हेलो गाइस, कैसे हो आप। जय माँ टैरो में आपका स्वागत है। जय माँ टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, लव मंथ में भी आपका स्वागत है। फरवरी मंथ, लव मंथ। कल क्या है? संडे है। संडे को देखते हुए हम क्या डालेंगे? राधा कृष्ण जी के आपके लिए संदेश। क्योंकि राधा कृष्ण जो थे शिव शक्ति थे। वैसे तो सभी देवता देवी देवता प्यार के प्रतीक है। जहाँ पर ट्रू लव की बात आती है, दिल से दिल की अटैचमेंट आती है, एक ऐसी वाइब आती है जो हर कोई सुनना चाहता है। तो इसलिए हम राधा कृष्ण जी के दिव्य संदेश डालेंगे। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं कि संडे का दिन है और कल क्या है? 14 फेब। 14 फेब का मतलब वैलेंटाइन डे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जिनके पार्टनर साथ में है उनके लिए भी, जिनके दूर है किसी काम या बिजनेस से दूर गए हैं उनके लिए भी, और जो थोड़े सैड एनर्जी में है उनके लिए भी। क्योंकि वैलेंटाइन कल जाने के बाद नेक्स्ट ईयर फिर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। राधा कृष्ण जी आपके लिए क्या संदेश लेके आए हैं। मैं कहती हूँ कल 14 फेब का दिन है और मेरे लिए वो दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी लाइफ का खास दिन है वो 14 फेब। वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं कि राधा कृष्ण जी आपके लिए क्या संदेश लाए हैं। जी हाँ, ये संदेश, ये कार्ड निकला है 5 ऑफ सोर्ड्स का। तो ये राधा कृष्ण जी आपको ये कह रहे हैं, अगर जीवन में किसी इंसान ने आपको परेशान किया है, एक प्यार के रिश्ते को लेके लव लव किया है, रिलेशनशिप किया है, आपसे मुंह मोड़ा है, उसकी वजह चाहे कुछ भी हो, थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो या कुछ और हो, भले ही वो पर्सन कैसा भी हो आपके लिए, लेकिन वो पर्सन सही नहीं था। इसीलिए उसने आपको दोबारा ना कोई कॉल करी, ना कोई मैसेज करा। तो इसलिए दुखी मत होइए। अगर आपकी लाइफ में खुशियां हैं तो हम हमारी ब्लेसिंग आपके साथ है। आपको लाइफ में खुशियां मिलेंगी और हो सकता है इससे भी बेटर पर्सन होए। आप अपने आप को खुश रखना शुरू कीजिए। राधा जी का कहना है कि मैंने भी कृष्ण जी के साथ धरती में आके बहुत सारे दुख सहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने होप छोड़ी थी। आज भी कृष्ण जी मेरे साथ है। देखिए आप लोग कितने नेगेटिव एनर्जी में हो, देखो तो सही। 5 ऑफ सोर्ड्स। राधा कृष्ण जी के दिव्य संदेश में ये कहा जाता है 5 ऑफ सोर्ड्स में कि अगर आप किसी के प्यार में बंधन में पड़े, आपने 101% दिया, सामने वाली की खुशी में ही अपनी खुशी समझी, जिंदगी तन मन सब उसको दे दिया, उसके बाद उस रिश्ते में इतनी परेशानियां, प्रॉब्लम और इतने दिक्कतें आई कि आपको उनसे अलग होना पड़ा। फैमिली का इंटरफेयर था, वो पर्सन सही था, लेकिन अगर आपका पर्सन सही है तो वो वापस आएगा। इस बात की उम्मीद को लेके आप चलो, तो आपकी उम्मीद जो ज़रूरी होगी। क्योंकि समाज ने ना कभी, जहाँ प्यार की बात आती है, समाज, ये तो कल युग है, सतयुग में भी किसी को नहीं बख्शा था। उसमें दीवारें खड़ी करनी करनी है। इसलिए आप पॉजिटिव रहिए। देखिए आप लोग बहुत, मुझे लगता है कल वैलेंटाइन डे है, आप सब अपने अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो। कार्ड तभी ऐसे निकल रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड आया मेजर अरकाना का। ये बताता है कि आप बहुत दुखी हो, आप बहुत डिप्रेशन में हो, अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, आपका मन कर रहा है उनसे बात करने के। तो गाइज, अगर इतने दुखी हो, परेशान हो, अगर बंद बात भी करनी बंद कर रखी तो कोई बात नहीं, आप एक कॉल कर दीजिए। क्या पता वो आपकी कॉल जो है पॉजिटिव में हो जाए। कुछ ना कहिए, हैप्पी वैलेंटाइन डे विश कर दीजिए, हालचाल पूछ लीजिए। वो उनका कर्म है। अगर अगर पलट के दोबारा आपको नहीं कॉल करते तो वो उनका कर्म है। राधा कृष्ण जी कहते हैं आप बड़े समझदार हो, एक इंसान, बुद्धिमान इंसान हो, ऐसे निराश होके एक रिश्ते के लिए नहीं चलना। मेरे भी कृष्ण जी दूर रहते थे,
लेकिन मैंने भी ज़िंदगी निकाली उनसे अलग, जब मैं सीता बन के आई तब भी। तो आपने ज़िंदगी इंसानी युग में हो, ज़िंदगी जीनी है। अगर मन ज़्यादा दुखी है तो अपने पर्सन को कॉल कर दीजिए, क्योंकि उन आप वैलेंटाइन डे वाले दिन उनको विश करेंगे, प्यार से कॉल करेंगे, तो मुझे नहीं लगता वो आपके साथ बदसलूकी किसी किस्म की करेंगे। इतना डिप्रेशन में रहेंगे तो आगे होप भी जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। खुश रहिए। देखिए, राधा कृष्ण जी कह रहे हैं आपके जो पर्सन है वैसे भोले भाले हैं, ज़्यादा तेज करार नहीं है, लेकिन जो है ना ढीले हैं। उनकी एनर्जी जो लो है, जहाँ प्यार प्यार क्या किसी भी काम के लिए उनको तेज करार नहीं है। उनको वक्त दीजिए, उनको वक्त दीजिए, क्योंकि जो लोग लो एनर्जी में होंगे, जिनके पार्टनर लो एनर्जी में होंगे, उनको टाइम चाहिए ही चाहिए। वो सारी चीज़ें गॉड के ऊपर छोड़ के ही चलते हैं जब उनके पास कोई और सोल्यूशन नहीं होता। तो इसलिए उनको वक्त दीजिए और आप अपने कर्म करते जाइए। हैप्पी वैलेंटाइन डे विश आप सबके पास भी, जिनके पास भी नंबर हो, हैप्पी वैलेंटाइन डे जरूर विश करना, चाहे सामने से कैसा भी रिस्पॉन्स हो। कभी तो मन में समझ आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। लीजिए, मनपसंद का कार्ड तो आना ही था, 2 ऑफ कप्स। राधे राधे, इस पे तो बोलना ही पड़ता है। राधे कृष्ण जी का दिव्य सेज है कि ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। वो दिन दूर नहीं कि आपके यहाँ एक दूसरे को आप कब ऑफर करोगे, क्योंकि जो आपके रिश्ते को ब्लेसिंग है गॉड की है। जब 2 कुंडलियाँ मिल गई, 2 दिल मिल गए, दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर लिया, तो फिर तीसरे बंदे की सिर्फ इतनी वैल्यू है, आके पार्टी खाए और जाए। यहाँ सिर्फ आप और आपका पार्टनर है। और अगर आप इस चीज़ का इंतज़ार करने लगे हो तो अगले वैलेंटाइन डे आप दोनों एक साथ होंगे और एक साथ ही मनाओगे। लीजिए, राधा कृष्ण जी का कहना है कि यहाँ अगर आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो आपका रिश्ता खराबी में चल रहा है। आप इस बात को अगर लेके दुखी हो कि मैंने प्यार किया, मुझे कमिटमेंट नहीं दी, खुद किसी तीसरे के साथ मस्त हैं, तो कोई बात नहीं। ये एक वक्त आपका ख़राब चल रहा है, अच्छा वक्त आएगा तो अपने आप लौट आएंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ें, आप बहुत अच्छे हो, अच्छे पर्सन की हर कोई तलाश में रहता है। और राधा कृष्ण जी का ये भी कहना है, ये जो फेस है सिर्फ आप लोगों ने, ये जो लाइफ के पेज है ये आपने नहीं फेस कर रहे हो, ये हमने भी फेस करे हैं। जो प्यार करता है, चाहे दुनिया के सामने हो चाहे ना हो, लेकिन जो होता है उसके दिल में जरूर होता है, चाहे रिश्ता 2 दिन चला हो चाहे 2 साल। बाबा जी कह रहे हैं, अगर आप राधा कृष्ण जी कह रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप बहुत प्यार करते हो, अगर उसकी खामियां आपको नज़र आ रही हैं, तो प्लीज़ आंख बंद करके विश्वास मत करना। अब अगर आप किसी रिलेशन में फिजिकल नहीं हो तो आगे मत होना, क्योंकि जब सब कुछ नज़र आता हो फिर भी फिजिकल हो जाए इंसान, तो उसके बाद आप बहुत दुखी होंगे, बहुत। अगर आपका प्यार पवित्र है, सामने वाला खराब है, तो थोड़ा अपनी हदों को कंट्रोल करके चलें। देखिए, राधा कृष्ण जी का दिव्य संदेश। राधा जी कृष्ण जी कह रहे हैं कुछ लोगों को कि हमारा जो है हाथ है आप लोगों पे, आप डिवाइन जैसे प्योर हो, जैसे आप हो वैसे ही हम हैं। भगत के बगैर भगवान भी कुछ नहीं, भगवान के बगैर भक्त भी कुछ नहीं हमारा। लेकिन आपको ज़रूरत है एक समझदारी की और एक हिम्मत की। वो लेके आओगे, चीज़ें अपने आप वापसी लौटनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, आपका पार्टनर वैलेंटाइन डे पे लगता है आपको विश करने आया है या करने की सोच रहा है। राधा कृष्ण जी कहते हैं, और कहते हैं कि आपको विश भी करेंगे और अगले साल ऐसे ही घोड़ी पे बैठ के आपके लिए
एक सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है, यानी कि हम दो हमारे दो वाली बात हो रही है। समझ गए आप? बड़े समझदार हो गए हो आप। तो ये राधा कृष्ण जी का है। आपके पर्सन धीरे धीरे जो रिकन्सिलेशन का इंतजार कर रहे हैं और जिनके रिश्ते में, मेरी इंट्यूशन बात दे रही है, फाइनेंस की दिक्कतें थी, या जो किसी ऐसी वजह में दूर जाने की वजह से शहर से दूर हो, सिटी से दूर हो, आपके रिश्ते में खराबी हो, धीरे धीरे वो ब्लॉकिंग कटती जा रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में वो दोबारा आए। आप लोगों का वैलेंटाइन डे कैसा रहेगा? मैनिफेस्ट करिए, वैलेंटाइन अच्छा रहेगा। मैनिफेस्ट करिए अपनी उन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों की ख्वाहिश आज भी अपने दिल में है, और इतनी प्योरिटी से, इतनी प्यारी सोल से मैनिफेस्ट करिए कि गॉड आपके झोली में आपकी खुशियाँ डाल दे। क्या कहेंगे? मेरी लाइफ में अगर कोई बात नहीं करता तो बात करे, और ये नहीं कभी किसी थर्ड पार्टी को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं, चाहे उनकी फैमिली है चाहे कोई क्रश है। तभी आपकी मैनिफेस्ट होगी। एक तरफ से आप मैनिफेस्ट करोगे, एक तरफ से औरों को बुरा भला कहोगे, तो वो क्या है, वाइब वैसी हो जाती है। नहीं, राधा जी कृष्ण जी कहते हैं प्रे कीजिए। राधा जी ने भी अपने कान्हा के लिए बहुत प्रे की थी। कान्हा जी तो भूल के बैठ गए थे इधर उधर, उनका तो ध्यान मटकी तोड़ने में ही था। उन्होंने प्रे करी तो आज भी उनका नाम उनके साथ है। क्योंकि ये रीडिंग जो मैं डाल रही हूँ राधा कृष्ण के बेस पे, आप जानते हो जब सीता बन के धरती पे आई तब भी जुदाई सही, जब राधा बन के आई तब भी जुदाई सही। विष्णु जी ने कहा था लक्ष्मी जी को, नीचे धरती में प्यार के रिश्तों में धरती में लोग जीने नहीं देते। उनकी जिद थी, लक्ष्मी जी की जिद थी, नहीं मैंने आपके साथ ही रहना है, साथ रहना। और जहाँ जिद होती है वहाँ काम खराब होते हैं। जब वो राम जी के साथ ब्याही गई, बेबी भी हो गए, लेकिन एंड तक अलग रही जुदाई। कृष्ण जी के साथ राधा बन के आई, हंसी खेल ली, लेकिन ले कोई और गया, औरों के साथ वो मस्त रहे। यही प्यार का नाम था। उन्होंने समझाया था, तब भी उनकी जिद थी, तब भी जिद थी। आप बहुत उदास हो, अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो, वैलेंटाइन डे है, लव मंथ है, बार बार आपको लगता है कि मुझे कोई विश करे, तो आप ऐसी एनर्जी में रहोगे तो बताओ सामने वाला आपको कैसे विश करेगा? आप ऐसी एनर्जी में रहो, खुश, अपने कर्म करो, अपना धर्म निभाओ, तभी तो सामने वाले। रोते हुए को कोई नहीं देखता। इस दुनिया में बहुत दर्द है, हर कोई अपना दर्द बुलाने की कोशिश करता है। आसपास में जो दुखी लोग बैठते हैं तो किसी को अच्छे नहीं लगते। इसीलिए खुश रहो और आबाद रहो, तभी आपकी चीज़ें सही होंगी। चलिए ये रीडिंग करते हैं क्लोज। सबसे बढ़िया कार्ड आ गया हैप्पी एंडिंग, यानी कि अंत भला तो सब भला। द मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि आप लोग, राधा कृष्ण जी ये कह रहे हैं, आप लोग बहुत हिम्मत वाले हो, बड़े मेहनती हो और हर चीज़ से पूर्ण हो, कोई कमी नहीं है आपने। लेकिन आपने एक रिश्ता ऐसा आपके साथ लगा हुआ है, उस रिश्ते का गम अंदर लेके बैठे हुए हो। इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ देखो, हमारी सेक्रीफाइस देखो, हमारी लाइफ देखो। जब हम धरती पे आए, अगर हम ऐसे करते, कर्म तो हमने भी करे हैं, इसलिए पॉजिटिव बनो, अपने अंदर जो खूबियाँ वो बाहर निकालो। ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आएंगी। सिर्फ एक खुशी के बदले औरों को ठुकराना अच्छी बात नहीं। जिम्मेवारियाँ और धर्म औरों के लिए भी है, ये राधा कृष्ण जी कहते हैं। क्योंकि प्यार सबसे बड़ा धर्म है। वो गाना है ना, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं जिंदगी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। एक चीज को पकड़ के बैठोगे तो जिंदगी नहीं कटती जनाब,
राधा कृष्ण जी कहते हैं आप बहुत प्यारे हो, आपके अंदर बहुत खूबियाँ हैं। एक बार अपनी खूबियाँ निखारो, अपने आप से प्यार करो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो, सेल्फ लव करो, तो देखना इतनी खुशियाँ आएंगी कि ये जो झटके लगे हैं ना, वो तो ऐसे आप भूल जाओगे। और लाइफ में आने होंगे ना जो, आपको देख के वापस दोबारा आ जाएंगे। तो ये थे राधा कृष्ण जी के दिव्य संदेश, जिनके मैंने, चलो मैं आपको एक एडवाइस कार्ड देती हूँ कि कल का वैलेंटाइन डे आपका अच्छा कैसे निकलेगा, आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, अगर आपके साथ किसी की मतभेद है, बोल चाल है, प्यार मोहब्बत में खटास है, कहा सुनी है, कोई हंस के देखता नहीं, कोई इग्नोर करता है, तो कोई बात नहीं, वैलेंटाइन डे आप विश कीजिए, आप तो खुश रहेंगे। मैं सच में कह रही हूँ, सामने से अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मेरा दिल बाज दे रहा है कि आपको बुरा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भी गुड वाइब से उनको वैलेंटाइन डे विश कीजिए, हैप्पी वैलेंटाइन डे, ऐसे हंस के। ये नहीं कि पहले सुबह के रोवो फिर वैलेंटाइन डे विश करो, फिर गिले शिकवे करो, नहीं, हैप्पी वैलेंटाइन डे, बस इतना बोल के फ़ोन रख दीजिएगा। आप भी खुश, सामने वाले को भी होगा कि समझदार हो गए हो आप। समझ आई? ये संदेश राधा कृष्ण जी के दिव्य संदेश आपके लिए जो डाले हैं, इसको फॉलो कीजिए। देखिए, प्यार का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है, इंसान हर कोई, क्योंकि इससे सृष्टि चलती है, इससे दुनिया चलती है। और ये जो मंथ होता है, जो दूर बैठे होते हैं सबको याद आती है अपने पार्टनर की। मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि आप मेरे व्यूअर हो, बच्चों जैसे हो, दोस्तों जैसे हो। अगर मैं अपना हार्ट खोल के बैठ गई तो आप लोगों का क्या होगा। जैसी ज़िंदगी है वैसी जीनी है, कहीं खुशियाँ, कहीं खुशी, कहीं गम, बाकी आपने पॉजिटिव रहना है, जैसे मैं पॉजिटिव हूँ। समझदार बनो और अपनी चीज़ें आगे लेके जाओ। आपका वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा निकलेगा। अगर आपके पास किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर है जिसको आप प्यार करते हो, आप विश कीजिए, क्या पता चीज़ें नेक्स्ट ईयर आपकी एक साथ वैलेंटाइन डे मनाओ। ये थी आज की रीडिंग, राधा कृष्ण जी के दिव्य संदेश। अगर ये आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल को डू सब्सक्राइब। साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। आज जय माता दी कैसे करूँ, हाथ में तो फ़ोन है। जय माता दी कौन से, हाँ, रिकन्सिलेशन वाले कार्ड को हाथ लगा देते हैं, जय माता दी।